नमस्कार साथियों, मैं कमल शर्मा राही डाइट बाड़मेर की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डाइट एजुकेशन बाड़मेर, जहां हम आपके लिए लाते हैं विभिन्न विषय विशेषज्ञों द्वारा तैयार किए गए वीडियो लेसन्स। आज हम क्लास 12वीं के ग्रामर की राइटिंग स्केल पर चर्चा करने जा रहे हैं और आज हमारा टॉपिक है नोटिस। यह टॉपिक राइटिंग स्केल में 4 नंबर का आता है, इन्विटेशन के अथवा में है। हम देखते हैं नोटिस क्या है, कैसे लिखे जाते हैं, इसको लिखते समय कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए, इसका परफॉर्मा यूनिक प्रारूप क्या होना चाहिए, इसे किस प्रकार से लिखा जाए ताकि अंक अर्जन करने में सुविधा रहे। देखते हैं सबसे पहले नोटिस का अर्थ। आपने देखा होगा आपके विद्यालय द्वारा या किसी भी संस्थान द्वारा अपने कार्मिकों को किसी सूचना से अवगत कराने के लिए सूचना पट पर जो सूचना लगाई जाती है उसे नोटिस कहते हैं। सामान्य शब्दों में नोटिस यानी सूचना, जिसे नोटिस बोर्ड पर लगाया जाता है, सूचना पट पर लगाया जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं सूचना या नोटिस का अर्थ। यहां देखिए बहुत ही बढ़िया शब्दों में किसी घटना, कार्यक्रम, समारोह, निमंत्रण, चेतावनी या आमंत्रण देने के लिए लिखी जाने वाली संक्षिप्त सूचना नोटिस कहलाती है। इसमें किसी संस्थान द्वारा अपने कार्मिकों को कोई सूचना देनी हो या कोई घटनाक्रम हो गया हो या कोई निमंत्रण हो, किसी भी प्रकार की अपने कार्मिकों को सूचित करने के लिए जो सूचना लिखी जाती है वह नोटिस कहलाता है। आपके विद्यालयों में भी आपके प्रधानाध्यापक द्वारा या विभिन्न विषयाध्यापकों द्वारा भिन्न भिन्न सूचनाएं दी जाती है और उसके लिए प्रत्येक विद्यालय में नोटिस बोर्ड बना होता है, प्रत्येक कार्यालय में भी सूचना पट बना होता है। इस सूचना पट पर सूचनाओं को संग्रहित करने के लिए जो सूचनाएं चिपकाई जाती है या जो सूचनाएं चस्पा की जाती है उसे नोटिस कहते हैं। नोटिस का अर्थ अच्छी तरह से समझ लिया होगा। आप जहां भी उपयुक्त समझे उसका स्क्रीनशॉट ले लें। आगे देखते हैं नोटिस लिखते समय ध्यान देने योग्य बातें। अगर आप इन बातों पे ध्यान देते हैं तब आप नोटिस आसानी से लिख सकते हैं। सबसे पहले देखिए, नोटिस संक्षेप में और प्रासंगिक होना चाहिए। नोटिस में जो सूचना दी जाती है वो शॉर्ट होनी चाहिए, इतनी लंबी नहीं होनी चाहिए ताकि वो पढ़ने में भी बोरिंग लगे। यह निश्चित प्रारूप में और आकर्षक होनी चाहिए। नोटिस जो है जहां चस्पा किया गया है वो विजिबल होना चाहिए, आकर्षक भी होना चाहिए। और प्राय नोटिस बोर्ड में नोटिस इसलिए लगाया जाता है ताकि ध्यान आकर्षित हो जाए। तो यहां ये देखा जाता है कि लगभग 30-40 शब्दों में यह सूचना समाप्त हो जानी चाहिए। फिर है इस नोटिस में दिनांक और हेडिंग लिखी जाती है। सबसे पहले तो इसका अपना एक प्रारूप होता है, इसका अपना एक बॉक्स होता है। बॉक्स के ऊपर जो संस्था नोटिस जारी करती है वो संस्था अपना नाम लिखती है। जैसे आपके विद्यालय द्वारा नोटिस जारी किया गया है तो सबसे ऊपर आपके विद्यालय का नाम आएगा, उसके बाद नोटिस शब्द आएगा। तो यहां देखिए उसके नोटिस शब्द के बाद में हेडिंग लिखा जाएगा। फिर उसकी जो मुख्य बॉडी है, मुख्य भाग है जो उसका, उसके पहले हेडिंग लिख दिया जाएगा। और यह ध्यान रखना है इसकी भाषा सरल और औपचारिक होनी चाहिए। जो सूचना दी जा रही है वह इतनी क्लिष्ट भाषा में न हो कि समझ में ही ना आए, बिल्कुल सामान्य शब्दों में वो सूचना दे देनी चाहिए। जहां तक संभव हो क्या आवश्यक भी है कि नोटिस में स्थान, समय, दिन, दिनांक और पता स्पष्ट होना चाहिए।
अगर नोटिस की सूचनाओं में आपको सही ढंग से स्थान नहीं लिखा हुआ है, दिनांक नहीं लिखी हुई है और आधा अधूरा नोटिस न तो समझ में आता है और न ही उसका कोई सार होता है, इसलिए नोटिस लिखते समय यह विशेष तौर से ध्यान दें कि नोटिस संक्षिप्त हो और वह सारी की सारी सूचनाओं को समेकित करता हुआ हो। यह ध्यान रहे 30 से 50 शब्दों के बीच में ही हो नोटिस। जहां तक हमारी कोशिश हो नोटिस कम शब्दों में और बड़े अक्षरों में विजिबल लिखा जाए। नोटिस के अंत में नोटिस जारी करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर या नाम और उसका पदनाम लिखा जाता है। अब आपको यह समझ में आ गया होगा कि नोटिस का अपना एक खाका होता है, नोटिस का अपना एक प्रारूप होता है जिसमें सबसे ऊपर नोटिस जारी करने वाले का नाम लिखा होता है, संस्था का नाम लिखा होता है, जो भी संस्था नोटिस जारी कर रही है। फिर नोटिस वर्ड लिखकर दिनांक लिख दी जाती है। हमने इसमें एक और इनोवेशन किया है, यदि कोई कार्यालय नोटिस है तो उसके क्रमांक भी साथ में डाल देना चाहिए, सीरियल नंबर भी डाल देना चाहिए, जो आपकी हो सकता है रेफरेंस बुक में नहीं भी हो। रेफरेंस बुक में केवल दिनांक दी हुई है, इसके साथ हम सीरियल नंबर को भी डाल देते हैं। यदि किसी संस्था का नोटिस है तो संस्था की नोटिस में सीरियल नंबर डालना उचित रहेगा। तो नोटिस संक्षिप्त हो, नोटिस का हेडिंग अलग अक्षरों से हो, स्पष्ट लिखा हुआ हो और नोटिस के अंत में नोटिस जारी करने वाले का नाम हो। आपने ध्यान देने योग्य बातें देखी। मैं आपके सामने एक परफॉर्मा रखता हूं, एक ऐसा यूनिक परफॉर्मा जिसके आधार पर आप किसी भी प्रकार का नोटिस बना सकते हैं। जैसे कि पिछले सेशंस में हमने इन्विटेशन के कुछ प्रारूप रखे थे आपके सामने और उन प्रारूपों के आधार पर आपने इन्विटेशन बहुत ही आसानी से लिख दिया था। उसी प्रकार से नोटिस का भी परफॉर्मा है, एक प्रारूप है, उस प्रारूप से आप नोटिस आसानी से बना सकते हैं। देखते हैं वो प्रारूप क्या है। देखिए आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे तो इसे नोटिस अपनी नोटबुक में इसे लिख दीजिए। देखिए जैसा कि मैंने आपको कहा था, सबसे पहले नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन, जो संस्थान नोटिस जारी करता है उसका नाम सबसे ऊपर लिखा जाता है और संभवतः कैपिटल लेटर में लिखा जाना चाहिए। अगर यहां तक आप क्लियर हो गया हो तो आगे बढ़ता हूं मैं। सबसे पहले जो भी संस्था नोटिस जारी कर रही है वह संस्था अपना नाम लिख देगी संस्था का, और वह विजिबल अक्षरों में हो, बड़े हो और कैपिटल लेटर हो। उसके बाद आप नोटिस वर्ड लिख दीजिए। नोटिस ये भी कैपिटल लेटर में लिखना है। उसके बाद आप यहां डेट लिखें। अब थोड़ा सा इनोवेशन आप अपने स्तर पे भी कर सकते हैं। इस दिनांक को यहां ला सकते हैं, वहां पर सीरियल नंबर लिख सकते हैं यदि ऑफिशियल नोटर है तो। यदि किसी विभाग या कार्यालय द्वारा नोटिस जारी किया गया है तो यहां लिख दीजिए सीरियल नंबर और यहां लिख दीजिए दिनांक। नहीं तो आप केवल दिनांक को लिख सकते हैं, वह तारीख जिस तारीख को नोटिस जारी किया गया है। यह तारीख यहां भी आ सकती है, अगर यह तारीख आती है तो यहां सीरियल नंबर आ जाएगा। उसके बाद उसका जो हेडिंग है, मूल हेडिंग है, वो कैपिटल लेटर में लिख दिया जाएगा। फिर एक छोटा सा परफॉर्मा बना दिया गया है। सबसे पहले लिख देंगे ऑल, फिर यहां पर जिसको भी संबोधित किया गया है, ऑल स्टूडेंट्स, ऑल मेंबर्स, ऑल पीपल्स ऑफ, और फिर यह इंस्टीट्यूशन का नाम आ जाएगा जो जारी कर रहा है। आर इन्फॉर्म दैट, द्वारा सूचित किया जाता है कि, फिर आप जो भी बात है उस बात को संक्षिप्त में यहां लिख दीजिए और नीचे सिग्नेचर या नेम हो जाएगा और उसका डेजिग्नेशन हो जाएगा, उसका पद हो जाएगा। देखिए ध्यान से इस परफॉर्मे को, 4 नंबर का ये प्रारूप है। थोड़ा सा आप अपने स्तर पर इतना इनोवेशन कर सकते हैं कि इस दिनांक को यहां लिख सकते हैं और वहां पर सीरियल नंबर लिख सकते हैं। ये भी कब? जब ऑफिशियल हो तो। अगर ऑफिशियल नहीं हो तो केवल दिनांक ही चलेगी। अब आप देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके विद्यालय द्वारा किसी अमुक तारीख को स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है, उसकी सूचना
बच्चों को देनी है, तो सबसे पहले यहाँ आपकी स्कूल का नाम आ जाएगा, जो भी है उसे कैपिटल लेटर में लिख देंगे, फिर नोटिस वर्ड लिख देंगे। फिर मैंने आपसे कहा कि आप चाहें तो यह सीरियल नंबर लिख दें। इससे पहले संस्था ने कितने नोटिस जारी किए हैं सत्र में, और सामने तारीख आ जाएगी, नहीं तो केवल तारीख लिख दीजिए। फिर यहां मूल हेडिंग है आपकी, जैसे लोकल हॉलीडे, तो लोकल हॉलीडे को कैपिटल लेटर में लिख देंगे, और चाहे तो इसको कोष्टक में डाल सकते हैं। फिर ये नोटिस किसके लिए है? स्टूडेंट्स के लिए, तो आ जाएगा ऑल स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल, कुछ नहीं, या ऑल स्टूडेंट्स हो जाएगा, और ऑफ आवर स्कूल्स आर इन्फॉर्म दैट। अब आपकी जो मूल बात है वो बात यहां लिख दोगे, आवर लोकल हॉलीडे इज ऑन डेट, जो भी तारीख है तारीख वहां लिख देंगे, और फिर नीचे संस्था प्रधान का नाम हो जाएगा और उसके सिग्नेचर हो जाएंगे, मतलब उसका पद लिख देंगे। इस परफॉर्मेंस को यदि आपने नोट कर लिया हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हो, तो मैं एक एग्जांपल के माध्यम से इस परफॉर्मेंस को पढ़ना चाहूंगा। देखिए अब ध्यान से, ये एक एग्जांपल है। इस क्वेश्चन को अपन उस परफॉर्मेंस से पढ़ेंगे जो परफॉर्मा अभी आपके सामने था। सपोज यू आर प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बाड़मेर। जो संस्थान नोटिस जारी कर रहा था उसका नाम आ गया गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बाड़मेर। आवर स्कूल इज गोइंग टू सेलिब्रेट गांधी जयंती। हमारा विद्यालय गांधी जयंती सेलिब्रेट करने जा रहा है। कब? ऑन 2 अक्टूबर 2018। आपको सब कुछ दे रखा है। ड्राफ्ट और नोटिस मोर देन 15 वर्ड्स इन्फॉर्मिंग स्टूडेंट टू गिव देयर नेम ऑफ स्पीच, पोएम्स एक्सेट्रा रिलेटेड टू गांधी जयंती। आप छात्रों से इससे संबंधित भाषण या कविताओं के लिए नाम आमंत्रित करना चाहते हैं तो आप ऐसे लिखेंगे। अब आपके उस प्रारूप को भरने के लिए देखिए, इसी एग्जाम्पल को उसी प्रारूप में भरा गया है। यहां देखिए, ये सबसे पहले नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन आ गया, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बाड़मेर, ठीक है। फिर यहां आ जाएगा नोटिस, मैंने कहा था इसे कैपिटल लेटर में लिखेंगे। फिर आप लिख दीजिए डेट या सीरियल नंबर। सीरियल नंबर है तो याद कर देंगे सीरियल नंबर, और सामने कर देंगे डेट, नहीं तो कोई बात नहीं, यहां लिख देंगे डेट। अब आप जैसे 2 अक्टूबर को है तो आप 27 सितंबर को नोटिस जारी कर रहे हैं, नोटिस जारी करने की तिथि आ जाएगी। फिर आप हेडिंग लिख देंगे गांधी जयंती। जहां तक संभव हो सके इसे कैपिटल लेटर में लिखिए। गांधी जयंती हो गया, ये वही परफॉर्मा है ऑल। फिर या स्टूडेंट्स भर दिया, ऑफ आवर स्कूल आर इन्फॉर्म्ड दैट, ये आपके प्रारूप में था। आवर स्कूल इज गोइंग टू सेलिब्रेट गांधी जयंती ऑन 2 अक्टूबर 2018। All students who are interested may give their names to undersign till 13 September। इस प्रकार से नीचे प्रिंसिपल का नाम आ जाएगा और सिग्नेचर आ गई। आप ध्यान से देखिए, इस प्रकार से आपने नोटिस को डिजाइन किया है। मैंने आज के इस सेशन में आपको यह बताया कि नोटिस क्या है, नोटिस लिखते समय कौन सी बातों को ध्यान में रखा जाता है। नोटिस 12th क्लास के राइटिंग सेक्शन का पहला चैप्टर है जो 4 अंकों का आता है। फिर नोटिस का यूनिक परफॉर्मा बनाया, उस प्रारूप को हमने एक क्वेश्चन के आधार में भरा। हम इसी सेशन को कंटिन्यू रखेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए विदा, हम मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।